मनन है कृतिकार का, तप ही साधन तप ही कारण, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। जप प्रभु की आराधना, तप में तप कर शब्दों के स्वर, बनते हैं एक प्रार्थना। व्रत का नियम दे के संयम, पूर्ण करता कामना, पूर्ण करता कामना। होती निर्मल भावना, तप का प्रभु शरण में, नम्र सी एक वंदना। व्रत के तप से निकट आए, कष्ट ना कोई यातना, कष्ट ना कोई यातना। ज्ञानियों का ज्ञान, तपस्वियों का तप, व्रतियों का व्रत और सुसंस्कारियों का संस्कार मैं ही तो हूँ। मैं श्रद्धा हूँ। नारद का कथन सुनकर सुनीति की चिंता का अंत होता है। नारद की प्रेरणा से ध्रुव की सहायता करने का विचार उत्तानपाद को पटरानी सुरुचि की उत्तेजना के कारण त्यागना पड़ता है। ध्रुव की तपस्या से मधु की नींद में बाधा पड़ती है। वो उत्तेजित होकर ध्रुव को दंडित करने के लिए उसके समीप पहुंचकर अट्टहास करते हुए कहता है, मधुबन के मीठे मीठे फल खाते हुए मधु की जीभ का स्वाद मीठा हो गया है। अब इस बालक को खाकर मैं अपनी राक्षसी शक्ति को पुनः जागृत करूंगा। दुष्ट बालक, कौन है रे तू? उत्तर दे, अन्यथा एक ही प्रहार में तुझे समाप्त करके अपना निवाला बना डालूंगा। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दुष्ट बालक,
मधुवन के स्वामी मधुराक्षस के प्रश्न का उत्तर दे, अन्यथा हम तुझे अपनी दोनों हथेलियों से पीस डालेंगे और तुझे अपना निवाला बना लेंगे। राक्षस राजमधु, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मुझ पर इतना क्रोध कर रहे हैं? तूने इस मधुवन के नियम को तोड़ा है। मधु राक्षस की आज्ञा के बिना इस मधुवन में कोई भी जीव प्रवेश नहीं कर सकता। बता, कौन है रे तू? मैं ध्रुव हूँ। ध्रुव? हाँ राक्षस राजमधु, मेरा नाम ध्रुव है। इस मधुवन में क्या कर रहा था तू? मैं इस एकांत वन में अपने आराध्य श्री भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की आराधना कर रहा था। ये भगवान श्री हरि विष्णु हैं कौन? क्या पूछते हैं आप? जैसे आप इस वन के स्वामी हैं, वैसे ही मेरे आराध्य जगदीश्वर श्री विष्णु इस संसार के स्वामी हैं, जगत पिता और त्रिलोकीनाथ हैं। उनको प्रसन्न करके तुझे क्या प्राप्त होगा? यह पूछे राक्षस राजमधु कि उनकी प्रसन्नता के पश्चात क्या नहीं प्राप्त होगा। वे अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं? हाँ राक्षस राजमधु, इसी कारण मुझे अपना निवाला बनाकर आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कृपा करके आप मुझे मेरे तप स्थान पर बैठाकर भगवान विष्णु की आराधना करने दें। क्या कामना है रे तेरी? भक्त वत्सल भगवान विष्णु के दर्शनों से अधिक किसी भक्त की क्या कामना हो सकती है? तुझे मुझसे भय नहीं लगता भोले बालक? राक्षस राजमधु, आपने मुझे अपनी हथेलियों से नहीं पीसा, अपना निवाला नहीं बनाया और मुझसे प्रश्न पर प्रश्न पूछते जा रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि आप मुझे मारना नहीं चाहते। इस कारण मैं आपसे भय क्यों करूं? भोले बालक ध्रुव, मुझे भी तुम्हें देखकर क्रोध नहीं आया था। मैं तो तुम्हें भयभीत होते देखना चाहता था, परंतु तुम भयभीत नहीं हुए। तुम्हारा साहस देखकर मधु प्रसन्न हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धन्य है आप प्रभु, धन्य है। धन्य है आपकी लीला और धन्य है आपकी भक्ति करने वाले भक्त। नारायण नारायण। मधु जैसा भयानक राक्षस जिसने शनिदेव और राहु को मधुबन से भागने के लिए विवश कर दिया, अपने भक्त के लिए आपने उसका भी कठोर हृदय परिवर्तित कर दिया। धन्य है आप। जय जय श्री विष्णु, जय जय श्री विष्णु। भारत! सूर्य पुत्र शनिदेव, अब मैं भी आपसे भय नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हें अपने भगवान विष्णु पर अपार श्रद्धा है। यदि मैं तुम पर क्रोधित होकर अपने कुदृष्टि का प्रयोग करूंगा, तो तुम्हारे जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु अपने चक्र सुदर्शन से मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। यही ना नारद? सूर्य पुत्र शनिदेव, ये आपका भ्रम है। जगदीश्वर भगवान विष्णु किसी को नष्ट करने की कामना नहीं करते। अर्थात? नारायण नारायण। सूर्य पुत्र शनिदेव, अर्थात का उत्तर आप न सुने तो ही उचित होगा। भाषा की चतुराई प्रस्तुत करके तुम शनिदेव को भ्रमित करने का दुस्साहस ना करो नारद। अर्थात का अर्थ बताओ। अर्थात सूर्य पुत्र शनिदेव, जगदीश्वर भगवान विष्णु तो भक्त वत्सल है, दया के सागर हैं। वो अपने भक्तों को आपके दिए हुए कष्टों से बचाने का कार्य करते हैं, किंतु जब किसी का क्रोध और दुस्साहस उनकी परम पावन सत्ता को चुनौती देने का दुस्साहस करता है, तब वे जगदीश्वर भगवान विष्णु उसके असत्य को खंडित कर देते हैं। नारायण नारायण। नारद, मेरा मान उपेक्षा और मेरा परिहास करने का परिणाम तुम्हें भुगतना ही होगा। यह सदा स्मरण रखना कि मैं शनि हूँ, शनि।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भोले बालक ध्रुव, यदि मैं भी तुम्हारे समान संसार के स्वामी श्री हरि विष्णु की आराधना करूं, तो क्या वे मुझे भी दर्शन देंगे? असुरराज, भक्तवत्सल भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे आपकी प्रार्थना का उत्तर मेरी प्रार्थना से पूर्व ही देंगे। ऐसा क्यों भोले बालक? असुरराज, जिस हृदय के भीतर तामसिक तत्व हो, उसमें भागवत भक्ति जागृत होना असंभव होता है। किंतु मधुबन के मीठे मीठे फल खाकर आपकी तामसिकता नष्ट हो गई है। भागवत भक्ति के साथ ही आपकी सात्विकता का उदय हुआ है। इसका मुझे पूर्ण विश्वास है कि जगदीश्वर भगवान विष्णु आपकी पुकार का शीघ्र उत्तर देंगे। मैं स्वयं आपकी मनोकामना पूर्ण करने की उनसे प्रार्थना करूंगा। और तुम्हारी मनोकामना का क्या होगा? असुरराज, भक्त के हृदय में अपने से अधिक दूसरों के कल्याण की चिंता होनी आवश्यक है। यदि आपकी मनोकामना पूर्ण हुई तो मैं स्वयं को धन्य समझूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रे मूढ़ बुद्धि, अज्ञानी राक्षस, दैत्य और असुरों के शत्रु छलिया विष्णु का जप करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? क्या तूने दैत्य जाति की अस्मिता को खंडित कर विष्णु भक्त बनने का निश्चय कर लिया है? एक बार मुझसे अपमानित और आहत होकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा, जो पुनः तुमने मेरे मधुबन में आने का दुस्साहस किया है? शनिदेव, या तो हमारे साथ जगदीश्वर भगवान विष्णु की आराधना करो, नहीं तो शीघ्र यहाँ से चले जाओ। अन्यथा इस बार मेरा क्रोध तुम्हें नष्ट करने में चूकेगा नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो मधु, ध्यान से। तुम विष्णु भक्ति करके राक्षस जाति का अंत निश्चित कर रहे हो, किंतु मैं तुम्हें राक्षस जाति का पतन नहीं करने दूंगा मधु। ये बालक ध्रुव राक्षस जाति का शत्रु है। इसके पूर्व ये विष्णु को प्रसन्न कर राक्षस जाति का सर्वनाश कर दे, तुम इसे समाप्त कर दो, समाप्त कर दो इसे मधु। मैंने तुम्हारे सम्मान हठी आज तक नहीं देखा। मुझसे अपमानित होकर भी तुम्हें मेरे सर्वनाश की चिंता है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस भोले बालक के सर्वनाश के पीछे तुम्हारा कोई भयानक स्वार्थ है। ना 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 ना, स्वार्थ नहीं परमवीर मधु, स्वार्थ नहीं। मैं भाग्य विधाता शनिदेव, दैत्य, असुर और राक्षसों का हित चिंतक हूं। तुम मेरा आदेश मानकर इस दुष्ट बालक ध्रुव को समाप्त कर दो। नहीं, ये मधुबन मेरा है। ये बालक अद्भुत है। इसने मुझ जैसे भयानक राक्षस का मन अपनी सरलता से मोह लिया है।
मैं सदा इसकी सहायता करूंगा। इसके आराध्य भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानकर उन्हें प्रसन्न करूंगा। ए मधु, तुझे ज्ञात नहीं कि तू क्या कह रहा है? विष्णु हमारा शत्रु है, घोर शत्रु। किंतु मुझे उनकी आराधना से शांति मिल रही है। मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा शनिदेव। तुम स्वार्थी और हठी हो। चले जाओ यहां से। यदि तुमने यहां पुनः आने का प्रयास किया तो मैं अपने क्रोध से तुम्हें भस्म कर दूंगा शनिदेव। दुष्ट मधु, ये ले। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः सतगुरु शुक्राचार्य, ये शिव आराधना करते करते आप अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रहे हैं। ओम नमः आंखें खोलें और मेरी बात सुने। ओम नमः शिवाय। ओम दैत्यगुरु, नमः दैत्यगुरु, शिवाय। इस प्रकार मेरी उपेक्षा न करें। नमः शिवाय। मेरा आह्वान सुने ओम नमः शिवाय। और आंखें खोले। शनिदेव, आप जब तब मेरे आश्रम में पधार कर मेरी शिव आराधना भंग क्यों करते हैं? मेरी शिव आराधना आज सफल होने के समीप थी। आपके न आने पर मेरी शिव आराधना सफल होती और मुझे साक्षात महादेव के दर्शन मिलते। इसका अर्थ ये हुआ दैत्य गुरु कि अब आपको हमारी मित्रता की आवश्यकता नहीं है। यदि यह सत्य है तो आप अनेक अवसरों पर विध्वंसक शक्तियों के संगठन की आवश्यकता का अनुमान क्यों करते हैं? दैत्य गुरु, तो फिर आपने मुझसे पुनः विध्वंसक शक्तियों के संगठन का नेतृत्व करने की प्रार्थना क्यों की? क्यों? अरे मैं तो स्वयं आपके साथ रहने का इच्छुक नहीं था। मेरी बात सुने शनिदेव। नहीं नहीं दैत्य गुरु, नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, किंतु इतना अवश्य पूछना है कि तुम्हारे उस आत्मा का क्या हुआ जो तुम्हें धिक्कार धिक्कार कर पूछ रही थी कि भृगुपुत्र शुक्राचार्य, अपने दैत्य गुरु होने के कर्तव्य का पालन कर, पालन कर, पालन कर। दैत्य गुरु, क्या तुम्हारे उस आत्मा का पतन हो गया है? शनिदेव, शिव भक्ति के मूल्य पर मैं स्वयं का पतन भी स्वीकार कर सकता हूं। दैत्य गुरु, दैत्य गुरु, आप तो युगों युगों से शिव आराधना में लीन है, शिव आराधना में। किंतु आपका इच्छित परिणाम आज तक नहीं निकला दैत्य गुरु। आपकी शिव आराधना के कारण दैत्य, राक्षस और असुर जाति की शक्ति समाप्त होते जा रही है। दैत्य गुरु, आपकी शिव आराधना के कारण यदि आपको दैत्यों के दुर्दशा की तनिक भी चिंता नहीं तो उतार फेंके ये दैत्य गुरु का चोला, उतार फेंके और कैलाश जाकर शिवगण बन जाएं।
शिवगण बनना हर एक के भाग्य में नहीं है शनिदेव, किंतु मैं आपकी बात सुनकर स्तब्ध और चकित अवश्य हूं। ये ज्ञात होने पर स्तब्ध और चकित क्यों नहीं होते आप कि आपकी उपेक्षा के कारण असुर जाति पाताल के अंधकार में जीवित होते हुए भी मृतकों सा जीवन व्यतीत कर रही है। ये सत्य सुनकर चकित क्यों नहीं होते आप कि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश एक दूसरे के विरुद्ध कदापि नहीं जाएंगे दैत्यगुरु। शनिदेव, इस समय आपके भयानक क्रोध का कारण क्या है? आपको भली भांति ज्ञात है दैत्यगुरु शुक्राचार्य, ये भाग्य विधाता शनिदेव का क्रोध किसी भी विष्णु भक्त को देखकर ज्वालामुखी के लावे की भांति धधकने लगता है। आपके उपेक्षा के कारण दैत्यगुरु, आपकी उपेक्षा के कारण मधुवन का राक्षस मधु हमारे परम शत्रु विष्णु की भक्ति में लीन हो गया। आपकी उपेक्षा के कारण मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं होता। दैत्यगुरु, भाग्य विधाता शनिदेव की बात पर विश्वास करने का दुस्साहस ना करो। आपके उस दुष्ट मधु राक्षस ने विष्णु भक्ति को स्वीकार ही नहीं किया, अपितु विष्णु की कृपा प्राप्त करके मुझे और दैत्य सेनापति राहु को आहत करने का दुष्कर्म भी किया है। विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव और दैत्य सेनापति राहु को आहत करने की शक्ति रखने वाला, असंभव, असंभव, असंभव शनिदेव, मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता। आप इस सत्य की भी उपेक्षा नहीं कर सकते दैत्यगुरु। आपके उस मधु राक्षस ने मेरी विध्वंसक शक्तियों को ललकारा है, मेरी भाग्य विधाता शनिदेव की। उसने राहु को आहत किया, राहु को आहत किया दैत्यगुरु। यदि आज उसे दंडित न किया गया तो संसार विध्वंसक शक्तियों पर हंसेगा। चले और उस दुष्ट को उसकी दुष्टता का दंड दे। किंतु ये किंतु परंतु का राग आलाप ना छोड़े दैत्यगुरु। ये समय विचार और योजना का नहीं, अपितु प्रहार का है, प्रहार का दैत्यगुरु। चले उस दुष्ट को दंडित कर उसकी विष्णु आराधना को खंडित करें। चले दैत्यगुरु, चले। ओम नमः शिवाय। मनन है कृतिकार का, तप ही साधन तप ही कारण, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति, व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। स्वयं ही एक समीक्षा, मूल दीक्षा ज्ञान की, से ही पहचान होगी। सर्वशक्तिमान की। व्रत ही देता हर एक जन को सच्ची शिक्षा ध्यान की, सच्ची शिक्षा ध्यान की।